कैसी बातें कर रही है ती रानी? जो दिल में रहते हैं ना यहाँ, उन्हें दिल से दूर नहीं किया जा सकता ती रानी। बस कर बाबा, मुझे सब समझ आ रही, तू मुझे बहलाना। आजकल आशिक अली शनाज के साथ टका टका के मुलाकातें कर रहा है, कभी खेतों में कभी होटलों में, और आज तो मैंने उसे बरगद के दरख्त के नीचे देखा है। अच्छा बाबा जी, अच्छा, ये हमारी खिदमत का सिला है। अम्मा, तुझे क्या हो गया? मैंने तुझे कहा ना, वो जरूर आएगा। ज़ैनब, तू आंख बंद करके हर चीज पर यकीन न कर लिया कर बेटा। किसने आना है, कब आना है, ये फैसला तूने या मैंने नहीं करना। ये फैसले सिर्फ ऊपर वाले के करने के होते हैं। अम्मा, तुझे क्या हो गया है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात बातें ना बच्चों के समझने वाली नहीं होती हैं, उन्हें दरकार होती है इन फैसलों को समझने के लिए। अम्मा, क्या हो गया तुझे? मुझे तो लगता है कल तू उस कलंदर बाबा के पास बैठी रही है ना, अब उसकी फिलॉसफी तो मेरे पे झाड़ रही है। हाँ, आया था तेरा बाबा कलंदर। अम्मा, तू मुझे ये बता कि आशिक अली आ रहा है और आज तूने उसके लिए गुड़ वाले चावल ही नहीं बनाए। ज़ैनब, तू छोड़ ना, पता नहीं उसको अब मेरे हाथ के बने हुए गुड़ वाले चावल पसंद आते हैं कि नहीं आते। ऐसे कैसे नहीं आते? तुझे पता है ना, तेरे हाथ के गुड़ वाले चावल खा के वो अपनी उंगलियां चाटता रहता है। ज़ैनब बेटा, तू आशिक अली की फिक्र छोड़ दे। अब उसे इंग्लिश खाने खाने की आदत हो गई है, उसके मुंह का जायका बदल चुका है। वाह भाई वाह, अम्मा आज तूने अपने लाडली की साइड ही नहीं ली। ज़ैनब पुत्र, अब वक्त गुजर गया है, अब मैं सिर्फ अपनी धी के बारे में सोचना चाहती हूँ बस। अच्छा अम्मा, सोच लेना, अभी तो मैं कलंदर बाबा के लिए ना खाना लेके जा रही हूँ। ठीक है अम्मा, मैं जा रही हूँ। ओहो, लस्सी तो लेके ही नहीं आई हूँ, ये अम्मा भी ना। तुझे कैसे बताऊं ज़ैनब, अब आशिक अली तेरा नहीं रहा। चल जा करमदाद, अंदर से फीके को बुला, क्या बड़े शाहजी आए हैं। अभी लेकर आया सरकार। ले मुर्शिद जी,
आ गया था। सलाम शाह जी। शाह जी मेरी बड़ी खुशकिस्मती, आप मुझसे मिलने आए। वो तेरे लिए नया जोड़ा भेजा था, मिल गया था। ओ शाह जी बड़ा कमाल जोड़ा। रहना क्यों नहीं? शाह जी यहाँ तो पूरा पूरा दिन मैं खपता रहता हूँ, बड़ा काम करना पड़ता है। कोई अच्छा मौका आएगा तो पहनूंगा। ठीक है, मैं एक काम से आया हूँ। शाह जी वो कम कुड़ियाँ किधर है? इधर है, अपने कमरे में होंगी शाह जी। तेरी मैडम शैडम चली गई है? हाँ जी वो तो सुबह ही चली जाती है, वो उसका ऑफिस बड़ा दूर है ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ठीक है, चल जा अंदर, कुड़ियों को कह महबूब शाह है, जरूरी बात करनी। जी सरकार, अभी खबर करता हूँ। आप आए ना, वेटिंग एरिया में बैठे, मैं चाय शाय लाता हूँ। और नहीं नहीं, चाय शाय नहीं, बस कुड़ियों को बुला। जी शाह जी। आइए सरकार। आ जाओ। वो मैडम महबूब शाह साहब आए हैं, कह रहे हैं कुछ जरूरी काम है आपसे, मिलना चाह रहे हैं। उसे कह दो हम मसरूफ हैं, हम नहीं मिल सकते। छोटे शाह जी वो कह रही हैं वो मसरूफ हैं, फिर आइएगा। फिर आइएगा मतलब? अबे उसे कह ਤੁਹਾਡੇ फायदे की बात है, नहीं तो बदनामी होगी। किसी जगह पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। रुखसाना, चलो जाके उसे मिल लेते हैं, देखते हैं क्या कहने आया है। हमें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर कौन रहा है, एवं गिदड़ बक्की है। वैसे भी ये हमारा गेस्ट हाउस है, बात सुन लेते हैं उसकी, एवं फिर से कोई ड्रामा ना कर दे। तुम ठीक कह रही हो, चले? हाँ चलो। जी फरमाइए, क्या बात? मैडम जी बात बहुत जरूरी है, गांव की इज्जत का मामला है। मैंने सोचा इधर उधर करने से बेहतर है कि सीधे तरीके से आपसे बात कर लें। अच्छा बोलो क्या कहना है, मगर याद रहे कोई फजूल बात नहीं होनी चाहिए, वरना वरना शरना हमारे गांव में नहीं चलता जी। करमदाद, जी मुर्शद। मोबाइल पकड़ा। तू जा गाड़ी के पास। ये क्या बेशर्मी है? आप हंस क्यों रही है? मिस्टर महबूब शाह, जो तस्वीरें आप अपनी पटारी में लेके फिर रहे हैं ना, एक्चुअली ये हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बहुत आम बात है। देख ले, ये तस्वीरें मैं पूरे गांव में दिखा दूंगा। शौक से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी दिखाएं आप। देखें जी, मैं तो आपके फायदे के लिए आया था। लगता है कि आपको मेरी गल समझ में नहीं आई। इसमें मेरे फायदे की क्या बात है मिस्टर महबूब? देखें जी, गांव वाले जब ये तस्वीरें देखेंगे तो आपके बारे में क्या सोचेंगे?
चलो मट्टी पाओ, मैं तो आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। छोटे शाहजी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जिससे चाहे मर्जी दिखाएं। और अगर आपको ये बहुत अच्छी लगती है ना तो हमें भी सेंड कर दीजिएगा। अरे जी, आप तो दिल पर ले गए। मैं तो आपसे झगड़ा खत्म करके दोस्ती करने आया था। महबूब शाह, आप इस गेस्ट हाउस हमारी इजाजत के बगैर आए हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। रफीक, जी मैडम। ये लोग यहाँ पे अंदर कैसे आए? इनको अंदर आने की इजाजत किसने दी? वो जी, मुझे लगा आपके जानने वाले हैं और उन्होंने बात ही इसी तरह की थी। एक बात तुम ज़हन में बिठा लो, आइंदा ये दोनों इस गेस्ट हाउस आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, आशिक अली के अलावा हम किसी मर्द को नहीं जानते। कोई भी आए उसे तुमने यहाँ नहीं बिठाना, आई समझ? जी जी मैडम। चलो रुखसाना। क्या हुआ? आशिक, तुमने कभी फिल्म देखी है? हमारे गांव में तो सिनेमा ही नहीं है। ऐसे सुना है कि फिल्मों में क्या होता है। क्या सुना? यही कि फिल्म में एक हीरो होता है और वो आधी से ज्यादा फिल्म में तो हीरोइन को बनाता ही रहता है। अगर मैं तुमसे कभी नाराज हो गई तो क्या तुम मुझे मनाओगे? मैं आपको नाराज ही नहीं होने दूंगा। और अगर मैं बिला वजह नाराज हो गई तो? मसलन? तुम तसव्वुर करो, मैंने तुम्हें कहीं बुलाया और तुम वक्त से नहीं पहुंच पाए, तो तुम मुझे कैसे मनाओगे? मैं आपके बुलाने पे नहीं आ सका, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इतनी आसानी से मैं नहीं मानूंगी। गलती की है, कोई सजा तो बनती है ना। आप सजा सुनाए जी, मुझे कबूल है। तुम्हें मेरे लिए एक फूल लाना होगा। अब ये मत कहना कि यहाँ पे फूल कहां से मिलेगा, आई समझ? आशिक, तुमने ये फूल कैसे ढूंढा? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो फिर फूल है, ये ले। बुद्धू, किसी लड़की को फूल ऐसे देते हैं क्या? आप ही बता दें जी, मैंने तो कभी किसी लड़की को पहले फूल नहीं दिया। एक घुटना टेको और फिर फूल दो। ऐसे करके? हाँ। थैंक यू। चलो। बाबा, बाबा। ओहो, मेरी तीरा नहीं आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बैजा। नाश्ता लेके आई हूँ तेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लाई हो भाई? देसी घी के पराठे। वो तो खुशबू से ही पता चल रहा था। आलू की भुजिया। वो सदके जाओ, मेरी तो पसंद की चीज है ना ये। और क्या है? तू बूझ। क्या हो सकता है? वही जो तुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अम्ब की चटनी? नहीं,
अम्ब का अचार। वो एक ही बात है ना, चटनी और अचार बहन भरा ही होते हैं। और चाची शीदे से ना लस्सी भी लेके आई। ये तुमने बहुत अच्छा किया भाई। और ये क्या, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये तेरे बस का काम नहीं है, कपड़ों पे वैसे ही दाग लगे हुए। बस अब क्या करूं? चल बस रहने दे अब तू, मैं ये लेके जा रही हूँ 7 कपड़े, धो के ना अच्छी तरह तो ले आऊंगी वापस। अब ये सारी लस्सी ना तूने पीनी है। अच्छा बाबा, अच्छा जरूर। अब मैं जाती हूँ। खैर न जा, खैर न जा। या अल्लाह इसकी खैर। यहाँ क्या कर रही है? घर पे दिल घबरा रहा था तो यहाँ आ गई। ज़ैनब, मैं देख रहा हूँ कि तू आजकल बड़ी खामोश और चुप चुप सी है। हाँ, मैं बहुत बदल गई हूँ। बदल तो तू भी गया आशिक अली। ये गलतफहमी है, मैं कहाँ बदला हूँ? वैसे का वैसा तो हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा तेरे पे कोई इख्तियार नहीं। आज तो बड़ी गहरी गहरी बातें कर रही। आज तो तेरी कोई बात मेरे पल्ले ही नहीं पड़ गई। अच्छा घर चल। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? खा जाओगी क्या मुझे? मेरा जी कर रहा है मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। मुझे कच्चा नहीं चबाओ, शाहजी साहब के घर जाते हैं, वहाँ पे दावत की उन्होंने हमारी, वहाँ जाके खाते हैं कुछ। पागल लड़की, क्या जरूरत थी तुम्हें हाँ कहने की? तुम जानती हो महबूब शाह का घर है। महबूब शाह का घर तो है, लेकिन महबूब शाह ये बात अच्छी तरह से जान गया है कि वो शहनाज का महबूब कभी नहीं बन सकता। मैं फिर भी उसके घर जाना पसंद नहीं करूंगी, बहुत ही फजूल आदमी है वो। बाय द वे मोहतरमा, हम महबूब शाह के घर नहीं बल्कि इस गांव के सबसे मोतबर चौधरी साहब के घर जा रहे हैं। हाँ तो फिर? सर्वे मुकम्मल करने में उन्हीं का तावन रहा है, और वैसे भी उनका शुक्रिया अदा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब से यहाँ इस फील्ड में आए हैं ना, दाल और सब्जी खा के ना थक गई हूँ। बड़े शाहजी ने दावत की है, कुछ तो मुरकन मिलेगा ना? गेस्ट हाउस में सब कुछ मिल जाता है, तुमने जो खाना है मुझे बताओ, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। बात खाने की नहीं है, वैसे भी थोड़ा माहौल चेंज मिल जाएगा। शाहजी यहाँ के सबसे मोतबर और फरिश्ता सिफ्त इंसान है। हाँ, अक्सर फरिश्तों के यहाँ शैतान पैदा हो जाते हैं। अगर तुम बोर हो रही हो ना तो हम रास्ते से आशिक अली को ले लेंगे, क्या वो मान जाएगा? मान तो हो जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता उसको लेके जाना मुनासिब है। मुनासिब क्यों नहीं? महबूब शाह ने आशिक को पंचायत में पेश किया था, मेरा नहीं ख्याल उसे लेके जाना मुनासिब होगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जल्दी से तैयार हो जाते हैं और चलते हैं। ठीक है। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। शहरी लोग जो सोचते हैं ना, वो कर गुजरते हैं। ये वो पीछे सर्वे करने आई थी तो मैंने सोचा दावत दे दें, कुछ खाना वाना हो जाए, और साथ मैं माफी भी मांग लूं। उनको शहर जाके कोई कामकाज करना पड़ा तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तुझे तो वैसे भी होटलों से खाने खाने की आदत पड़ गई है ना। मैं आज भी यही कहता हूँ और हमेशा यही कहूँगा कि इश्क में ना नहीं है।